अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम BCD एडर की बात करेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल एडर की बात करेंगे कि उस किस तरह जो है वो उसका ट्रुथ टेबल बनेगा। जो है वो बाइनरी का के दो नंबरों की जब एडिशन करते हैं उसका किस तरह बनता है और उसको कंपेयर करें हम BCD के साथ, और फिर जो आउटपुट आएगा, डिफरेंस आएगा, उसकी बुनियाद पे हम जो है वो उसका जो है वो BCD का सर्किट बनाएंगे, जिस तरह हमने जो है वो हाफ एडर के अंदर, फुल एडर के अंदर, फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर, हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर जो है वो बाइनरी टू BCD कन्वर्जन जो थी उसके अंदर जो है जिस तरह हमने जो है उनका आउटपुट का जो है वो सर्किट ड्रॉ किया था, हम इस तरह इसका भी करेंगे। हम ऑलरेडी जो है वो BCD को भी देख चुके हैं कि BCD क्या होता है, कि ये सिंपल, हमारे पास कोई डेसिमल का नंबर है तो हर डिजिट को सिंपली जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो इसको हम जो है BCD कहते हैं। और हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिंपल दो जो BCD नंबर हैं उनको ऐड करना भी जो है वो हमें पता है कि हम जो है जब उन दो नंबरों को ऐड करते हैं तो जब तक हमारा आंसर जो है वो 9 या 9 से कम होता है तब तक वो सिंपल बाइनरी एडिशन होती है, उसके अंदर कोई जो है वो कुछ फर्क नहीं होता। लेकिन जब हमारा आंसर जो है वो 9 से बढ़ जाता है तो चूंकि जो है वो BCD के अंदर 4 बिट्स के अंदर हम जो है वो 9 से ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो डेसिमल का सबसे बड़ा नंबर जो होता है सिंगल डिजिट वो 9 होता है। तो और हम जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है पहले भी देख चुके हैं कि 4 बिट्स रिक्वायर होती हैं, क्योंकि 9 की जो बाइनरी होती है वो होती है 9 की बाइनरी 1001, उसके लिए हमें जो है वो 4 बिट्स रिक्वायर होती हैं। ठीक है, अब हमने जब दो BCD नंबर थे उनको ऐड किया और हमारे पास जो आंसर आया वो 9 तक था, मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया, तो हम सिंपल उसको वैसे ही लिखेंगे जैसा कि हम जो है वो नॉर्मल जो हमारी जो है वो बाइनरी एडिशन होती है उस तरह हम उसको जो है वो उस तरह लिखेंगे। लेकिन जब हमारा आंसर जो है वो 10 जो है 11 12 हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि फिर हम जो है ये करते होते हैं कि इस 9 के अंदर हम जो है वो 6 ऐड कर लेते हैं। क्यों 6 ऐड कर देते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूं कि बाइनरी का 4 बिट्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 1111 होता है, जो कि इक्वल होता है 15 डेसिमल के। डेसिमल का नंबर जो 15 है उसके बराबर होता है, जबकि हमारा BCD के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 1001 होता है। ठीक है, और वो जो होता है वो डेसिमल 9 होता है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम नंबर है 4 बिट्स के अंदर और जो हमारा BCD के अंदर मैक्सिमम नंबर है उनका जो डिफरेंस होता है वो 6 होता है। तो इसलिए हम जो है वो जब हमारा आंसर 9 से बढ़ जाता है तो उसके अंदर हम 6 ऐड करते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है BCD की एडिशन का वो करेक्ट आए। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो दो नंबर हैं, हमारे पास बिलफर्ज ये जो है वो 12 है और हमारे पास ये एक जो नंबर है वो हमारे पास है 18। ठीक हो गया, ये हमारे पास नंबर आ गए। हम सबसे पहले ये जो है दो डेसिमल के नंबर है हमने इसको कन्वर्ट किया BCD के अंदर। 1 की जो है वो बाइनरी क्या बन गई, 0001 बन गई, और 2 की बाइनरी जो है वो 0010 होगी। 4 बिट्स के अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंडली जो दूसरा हमारा नंबर है वो भी 1 है, तो उसको वो इसकी बाइनरी जो है वो 00 1 आ गई, और 8 की जो बाइनरी है वो हमारे पास आ गई 1 0 और 0। ठीक है, अब हम जब दो नंबरों को इनको ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 0 बन जाएगा और 1 बन जाएगा, और इधर जो है वो हम जो है इसको ऐड करेंगे तो ये 1 ये इस तरह ये आंसर आ गया। अब ये वाला जो नंबर है ये 1010, ये हमारा जो नंबर है ये 10 बनता है, और अगर हम इस आंसर को सेम यही रहने दें तो ये वायलेट करता है हमारे जो है जो हमारे रूल्स हैं कि उसके मुताबिक हम 1001 से बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं ले सकते। तो उस रूल को जो है हम जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए या उस रूल में को के लिए रहने के लिए हम इसके अंदर जो है वो 6 ऐड करेंगे। 6 की बाइनरी होती है 0 1 1 और 0। ठीक है, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, और एक जो है हमारे पास कैरी आ गया, उस कैरी को हम जो है वो आगे ट्रांसफर यहाँ पे इस एंड पे कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 1। ठीक है, हमारे पास एक आंसर ये आ गया और एक आंसर हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास जो है वो जो फाइनल आउटपुट है वो हमारे पास आ गई 0 0 1 1 0 0 0 0, जो कि 30 का जो है वो जो है क्या 30 BCD का बन जाता है।
और यही हमारा जो है वो आंसर आता है। ठीक है, ये तो अब तक हम जो है वो ये बात कर चुके हुए हैं, हमारी बात हो चुकी हुई है। अब हम जो है अब हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं बाइनरी के दो नंबरों के ऐड के साथ। कि जब हम दो बाइनरी के नंबर ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे हम जब दो बाइनरी के नंबर ऐड करते हैं 4 बिट्स के, तो उनका जो आंसर है वो क्या हो सकता है कि वो 5 बिट में आ सकता है। ठीक है, जब आंसर जो है वो 16 बन जाएगा, 15 से एक्सीड करेगा, तो वहां पे एक कैरी बनेगा और जो कैरी है वो 5th बिट के अंदर चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम आउटपुट की बात करते हैं बाइनरी के, तो उसके अंदर एक हमारे पास के आएगा, जो हमारे पास जो है वो सम होगा, जो है वो कैरी होगा, और उसके बाद जो है 4 बिट्स का नंबर होगा। 4 बिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z8 के साथ, Z4 के साथ, ठीक है, Z2 के साथ और Z1 के साथ। ये जो Z हैं, जो 8, 4, 2 और 1 मैंने जो लिखे, ये पोजीशंस हैं। जैसे जो है वो डेसिमल के अंदर क्या होता है कि ये जो 2 है ये वंस है, ये जो 1 है ये टेंस है। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई नंबर होता वो हंड्रेड्स होता, तो ये उसकी पोजीशन है कि 1, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये उसकी पोजीशन है। बाइनरी के अंदर जो पोजीशन होती है वो वंस होती हैं, टूज होती है, फोर्स होती है, 8 होती है, 16 होती है। तो इसलिए हम इसको Z8, Z4, Z2 और Z2 से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अल्टरनेट जो है, इसके जो है वो हम जो है वो अब देखते हैं कि दो हमारे जो 4 बिट्स के BCD नंबर हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं, उनका जो सम होता है वो भी जो है वो मैक्सिमम 5 बिट्स के अंदर आ सकता है। तो 5 के अंदर क्या होगा कि हमारा जो है वो फिफ्थ वाली जो लेफ्ट मोस्ट और फिफ्थ बिट होगी वो हमारा कैरी होगा, और 4 हम बिट्स में हमारा जो है वो आंसर आएगा। उस आंसर को जो हमारे पास सम आएगा, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं S8, S4, S2 और S1 के साथ। फिर वही वाली बात कि जो यहाँ पे S4, 8, 2s और 1s आ रहे हैं, ये उनकी पोजीशंस के ऊपर है कि ये सम जो है ये 1s पोजीशन पे है, ये 2s पोजीशन पे है, ये 4s पोजीशन पे है, ये 8 पोजीशन पे है। तो हमने जो है वो ये लिख दिया। अब हम बात करते हैं, जब हम बीसीडी नंबर की बात करते हैं, तो हमारा बीसीडी नंबर जो मैक्सिमम हो सकता है वो ये हो सकता है, एक जो है वो हमारा बीसीडी नंबर 9 हो सकता है, दूसरा भी 9 हो सकता है। और हम बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट की, तो हमारा जो है प्रीवियस को ये कैरी भी हो सकता है, जिसको हम जो है वो 1। तो अब ये कुल मिला के हमारे पास जो है 9 + 9, 18 + 1, 19। तो हमारे पास टोटल जो है वो 19 नंबर जो है वो यहाँ से आ सकता है। और 19 नंबर की अगर बाइनरी हम बनाएं तो वो बनती है 1 0 0 और 1 1, 16 + 2 + 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 19। ठीक है, तो हम अब जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं वो हम इसी तरह बनाएंगे कि उसमें हम जो है वो देखेंगे, दो बाइनरी के नंबर को देखेंगे, 19 तक जो है वो उनका सम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है सबसे पहले क्या होगा कि हम जो है वो देखते हैं कि अगर हमारे पास सम जो है वो 0 0 0 और 0 आता है, ठीक है, तो इस सूरत में हमारा जो कैरी है वो भी हमारा डेफिनेटली 0 बनेगा। और यहाँ पे जो है हमारा जो दो नंबरों का सम है, अगर वो 0 0 है, तो वो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो सेम एज इट इज होगी जैसे कि दो बाइनरी नंबरों की जो है वो एडिशन होती है। ठीक है, और ये सिलसिला कब तक, मतलब ये जो अगर हमारा सम जो है वो 1 0 0 1 तक, 9 तक हम अगर हमारा जो सम है वो आएगा, तो वो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, यहाँ पे कैरी भी जो है वो 0 बनेगा। तो यहाँ पे हमारी वो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जो है वो बाइनरी वाली होगी। ठीक है, ये बाइनरी एडिशन है, जो है वो बाइनरी का सम है, दो बाइनरी नंबर्स का, और ये बीसीडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हमारा आंसर वो 9 से एक्सीड करेगा, तो डेफिनेटली 9 से एक्सीड करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 है तो यहाँ पे 10, और यहाँ पे जो है 10 के बाद जो है वो यहाँ पे 11। ठीक है, और उसके बाद जो है 12, 13, 14, क्योंकि 19 तक हमने जाना है, क्योंकि दो मैक्सिमम नंबर जो बीसीडी के हैं वो 9 हो सकते हैं, और उसमें जो है वो अगर एक प्रीवियस कैरी भी एक आ रहा है तो वो नंबर जो है वो 19 बन जाएगा। तो हम उसको देखते हैं। लेकिन अब जब 10 हमारा यहाँ पे आएगा, तो अब ये 10 क्या होगा कि हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उस 10 के अंदर जो है वो हम 6 ऐड करेंगे। ठीक है, हम उसके अंदर 6 ऐड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 16। और अगर 16 की बाइनरी हम निकालेंगे तो वो 5th बिट पे जाके जो है वो 1 होगा, और बाकी यहाँ पे जो बाकी जो 4 बिट्स हैं, S4, S2, S8 और S1, उन सब पे जो है वो 0 0 आ जाएगा। सेम जो है ये हमारा 11 आया है, तो 11 के अंदर भी हमने जो है वो जब 6 ऐड किए तो हमारे पास ये जो है 0 0 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 12 है, 12 की जो बाइनरी होती है वो 1101 जो है 1100 होती है,
और यहाँ पे जो है हम उसमें जब जो है वो ऐड करेंगे उसके अंदर, तो ये बन जाएगा 0010। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये हमारा 13 आ गया। 13 को जो है वो रिप्रेजेंट किया उसने, ये हमारा जो है वो यहाँ पे कैरी बन रहा है, जबकि यहाँ अभी तक कोई कैरी नहीं बन रहा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 13 है, 13 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0011। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट है वो हमारा यहाँ पे जो है वो कैरी नहीं बन रहा, हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 14 आ गया। 14 का जो BCD होगा वो क्या होगा कि उसमें जब हमने 6 ऐड किए तो 14 प्लस जो है वो 6 और 20 हो गया, तो 20 क्या बना, वो बन गया 101100। ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो जब हम 14 तक आ गए, हमारे पास अभी जो है वो मजीद नंबर जो हैं वो पड़े हुए हैं 15 का। हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, जगह यहाँ पे छोड़ी है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये हमारे पास के जो है वो 0, और हमारे पास जो 4 बिट्स हैं Z8 Z4 Z2, ये हमारे पास 1 1 आ गए। और इसका जो है वो जो BCD नंबर होगा वो ये होगा 15 प्लस जो है वो 6 हो जाएगा, 21 बन जाएगा, वो बन जाएगा 1010 और 1। ठीक है, अब 15 में जब अब 16 हो जाएगा तो 16 में क्या है कि यहाँ पे अब जो है वो एक के जो है वो फर्स्ट टाइम 1 आ जाएगा, बाकी जितने आंसर हैं Z4 Z8 Z2 और Z1 ये सारे के सारे जो हैं वो 0 आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो जब इस 16 में जो है वो 6 ऐड किया तो वो बन जाएगा 22 बन जाएगा, तो 22 की ये बाइनरी आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो 17 भी लिखना है, 17 हमारे पास जो है वो 0001 हो जाएगा, और 18 लिखना है तो 18 हमारे पास जो है वो 0010 आ जाएगा, और फाइनल नंबर हमारा जो है वो 19 है, तो हम उसको लिखेंगे 0011। ये तो हमारा जो है वो बाइनरी के अंदर आ गया। अब इसी तरह BCD के अंदर जो है नेक्स्ट नंबर हमारा जो होगा वो होगा 10111। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली ये हमारा जो है वो क्या आ गया कि ये हमारा 17 का आ गया। 18 का क्या होगा, 18 का 110000। ठीक है, ये हमारे पास वो यहाँ पे जो है वो बन रहा था 16 प्लस 4 प्लस 1, ये 21, ये हो गया 22, ये हो गया जी 23, और ये हमारे पास 24 हो गया, और फाइनल हमारे पास जो है वो 19 है, तो वो क्या हमारे पास बन जाएगा, वो आ जाएगा 100 और 1। ठीक है, तो हमारा जो 0 से लेके 9 तक है, यहाँ तक हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो BCD की और हमारी जो है वो जो बाइनरी है उसकी सेम है। ठीक है, फर्क जो पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है उसके बाद 10 से जो है वो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। 10 से लेके जो है वो 19 तक जो है वो उसमें डिफरेंस आता है, तो वो हम देखते हैं कि वो उसको उसको हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो कंपेयर करते हैं के को, के जो है वो इनपुट, और जो है वो सी जो कैरी हमारा है उसको आउटपुट को हम कंपेयर करते हैं। 9 तक तो वो सेम आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो 16 से 19 तक वो भी हमारा जो है वो सेम आ रहा है। सी जो है वो तो सेम आ रहा है, तो उसको इसके लिए हम जो है वो के प्लस के इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू के लिखेंगे। और उसके बाद अब हम कंडीशन देखेंगे किन के अंदर जो है वो हमारा जो के जो सी है वो के 1 नहीं है लेकिन सी जो है 1 है, ये वाली ये जो कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है, ये जो कंडीशंस आ रही हैं यहाँ पे जो है वो हमारा, और इस कंडीशन के अंदर भी यहाँ पे हमारा जो है वो C1 है, लेकिन जो के है हमारे पास वो सारे के सारा 0 आ गया। तो हम उस कंडीशन में देख लेंगे कि अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है वो जो Z8 है। ठीक है, Z8 हमारे पास जो है ये जो पोजीशन है ये पोजीशन Z8 की है। Z8 हमारे पास जो है प्लस, जो हम इसको प्लस कर रहे हैं कि ये वाला अगर हमारे पास के जो है वो 1 होगा तो सी ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास 1 होगा, या हमारे पास जो है वो Z8 पोजीशन, ठीक है, और Z2 पोजीशन। ठीक है, दोनों मतलब Z8 भी और Z2 दोनों जो पोजीशंस हैं दोनों सेम टाइम का मतलब ये है कि उनके दरमियान में एंड गेट होगा कि अगर हमारे पास जो है Z8 और Z2 दोनों जो पोजीशंस हैं ये हमारे पास 1 होंगी, तब भी हमारे पास जो है वो जो C है वो 1 बन जाएगा, या जो है वो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाए कि हमारे पास जो है वो Z जो है वो 8 हमारे पास है।
ठीक है, और हमारे पास ये जो Z4 है, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो अगर हमारे पास 4 हों तो फिर भी हमारे पास हमारा जो है वो C हमारा जो है वो 1 बन। तो इस तरह जो है ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि हमारे पास जब जो है वो C कैरी जो है वो 1 कब होगा, जब हमारे पास बाइनरी के अंदर जो है वो जो कैरी है K है वो 1 हो, या हमारा जो है वो Z8 पोजीशन और Z2 पोजीशन जो है वो सेम टाइम 1 1 उन पे आ रहा हो, या हमारी जो है वो Z8 पोजीशन और Z4 पोजीशन ये हमारी जो है वो एट अ टाइम जो है वो 1 आ रही हूँ, तो हमारे पास जो है वो जो BCD का कैरी है वो 1 बनता है। बाकी हमारी जो एडिशन होगी वो सिंपल जो है वो बाइनरी एडर की एडिशन होगी, तो हम उसको जो है वो अब सर्किट डायग्राम से जो है उसको रिप्रेजेंट